हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो बिहार दरोगा की ऑनलाइन टेस्ट आयोजित की गई थी उसका मैं सेट 19 करवाने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आगामी 26 दिसंबर 2021 को बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, उसमें काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो इस क्रम में पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। प्रश्न संख्या 2, हाल में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में कौन सा देश महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसलैंड। प्रश्न संख्या 4, हुरुम ग्लोबल 500 सबसे अधिक मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एप्पल। प्रश्न संख्या 5, 25 सितंबर 2021 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस क्षेत्र को संबोधित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 76वां। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेतन भगत। प्रश्न संख्या 7, वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजिंग। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी। प्रश्न संख्या 9, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BR चौधरी। प्रश्न संख्या 10, 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिताली राज। प्रश्न संख्या 11, भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडाल जलडमरूमध में शुरू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में एससीओ देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। प्रश्न संख्या 14, किस देश के कमरे बिक्चा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 46वां। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6-12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइजू।
प्रश्न संख्या 19, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान। प्रश्न संख्या 20, किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद की राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताजिकिस्तान। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। प्रश्न संख्या 22, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुपम खेर। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेनियल मेदवेदेव। प्रश्न संख्या 24, देश का उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आइना राणा। प्रश्न संख्या 26, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संस्कृत। प्रश्न संख्या 27, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए राणा कुंभा। प्रश्न संख्या 28, राजपूत साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दंती दुर्ग। प्रश्न संख्या 30, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार और राजपूत के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्नौज पे। प्रश्न संख्या 30, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। प्रश्न संख्या 31, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदनगर। प्रश्न संख्या 32, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार कहाँ से किस लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारसियों से। प्रश्न संख्या 33, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेमुचीन। प्रश्न संख्या 34, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुर्कों द्वारा। प्रश्न संख्या 35, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जफर खां। प्रश्न संख्या 36, प्रशासनिक व्यवस्था या कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवध। प्रश्न संख्या 37, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराज की उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर। प्रश्न संख्या 38, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1843। प्रश्न संख्या 39, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दाता भाई नौरोजी। ठीक है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन दे दूंगा थोड़ा सा इसको बाद में। प्रश्न संख्या 40, गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। प्रश्न संख्या 41, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1956। प्रश्न संख्या 42,
किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये नहीं है, बाकी विधि के समक्ष समानता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये सब विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। प्रश्न संख्या 44, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48A। प्रश्न संख्या 45, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाभियोग द्वारा। प्रश्न संख्या 46, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? प्रश्न संख्या बी, एडवोकेट जनरल। प्रश्न संख्या 48, प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। प्रश्न संख्या, प्राक्कलन समिति जो है कि सबसे बड़ी समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 49, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है संविधान के अनुच्छेद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 155 के तहत। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 51, टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्रवातों की शक्ति का। प्रश्न संख्या 52, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैकाल झील। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है हनीमून लेक कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीटीकाका। प्रश्न संख्या 54, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कील। प्रश्न संख्या 55, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट जो है किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया। प्रश्न संख्या 56, भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोंडवाना। प्रश्न संख्या 57, चिरापुंजी स्थित है किस पहाड़ी में? तो खासी पहाड़ी में। प्रश्न संख्या 58, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार में। प्रश्न संख्या 59, हिमालय की हिम रेखा निम्न के बीच होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, जोजिला। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की ओर सुझाव दिया? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, नरसिंहन समिति। प्रश्न संख्या 62, ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WTO से। प्रश्न संख्या 63, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 64, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 65, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता सरकार के द्वारा।
प्रश्न संख्या 66, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शॉर्ट सेल। प्रश्न संख्या 67, लेजर बीम का उपयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आँख की चिकित्सा में। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिस्मथ। प्रश्न संख्या 69, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करता है। प्रश्न संख्या 70, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 डेसिबल। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और रक्त तरंग का। प्रश्न संख्या 72, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो होता है क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 73, निम्न में से कौन सही है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, f-32/9 = c/5। प्रश्न संख्या 74, तुलकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द तब पश्चिम से पूर्व की ओर। प्रश्न संख्या 75, साबुन में बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 76, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। प्रश्न संख्या 77, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कास्टिक सोडा। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। प्रश्न संख्या 79, पान की लत्ता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरोही जड़। प्रश्न संख्या 80, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी। प्रश्न संख्या 81, कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छाल। प्रश्न संख्या 82, सामाजिक वानिकी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। प्रश्न संख्या 83, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि को अस्थि से। प्रश्न संख्या 84, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंत्रिका। प्रश्न संख्या 85, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90%। प्रश्न संख्या 86, राइडर कप किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्फ से। प्रश्न संख्या 87, ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले का चित्रण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। प्रश्न संख्या 88, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961। प्रश्न संख्या 89, हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांसुरी। प्रश्न संख्या 90, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक से। प्रश्न संख्या 91, बिहार में डच या हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1632। प्रश्न संख्या 92, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉल्फ फिल्च। प्रश्न संख्या 93, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कछारी मिट्टी। प्रश्न संख्या 94,
इस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बूढ़ी गंडक का। प्रश्न संख्या 95, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नित्यानंद कानूनगो। फिर यहाँ 96 से 100 तक मैथ है, उसका भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ए 1 किलोमीटर 3 मिनट 10 सेकेंड में और बी जो है 3 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ सकता है। कितनी दूरी से ए बी को हरा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 मीटर। प्रश्न संख्या 97, ए और बी स्वर्ण तथा ताम्र की धातुओं को क्रमशः 5 और 3 के अनुपात में और 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाई गई मिश्र धातुएं हैं। मिश्र धातुओं के समान परिणाम को गलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है। स्वर्ण और ताम्र का अनुपात मिश्र धातु सी में क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15:17। प्रश्न संख्या 98, कितने समय में 8,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यहाँ प्रति वर्ष नहीं होगा, प्रतिशत होगा, ठीक है, प्रतिशत होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 9261 रुपया होगा जब चक्रवृद्धि छमाही छमाही लगाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.1/2 वर्ष। प्रश्न संख्या 99, यदि किसी वृत्त का व्यास 100% बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 300%। प्रश्न संख्या 100, किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 4:4:2 है, सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 36, ठीक है। तो इस प्रकार मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण वॉल्यूम 2 का 19वां सेट प्रस्तुत किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो मेरे द्वारा जो है कि ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान भी चलाई जाती है, जिसका नाम है ज्ञान दर्पण क्लासेस, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, बिहार सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, बिहार इंटर स्तरीय और अन्य वस्तुनिष्ठ परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ ही प्रत्येक रविवार को बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन आयोजित की जाती है। इसके अलावा मेरा 2 यूट्यूब चैनल्स भी है, जो कि रूपक सर क्लासेज और ज्ञान दर्पण लोगो ऑब्जेक्टिव बाबा के नाम से है। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।